नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो हमने आपका मैथ स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर ये आपका 11 चल रहा है। और इसमें दो वीडियो आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि आपका जो समांतर माध्य होता है वो क्या होता है और किस प्रकार से उसके क्वेश्चनों को हम करते हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। जो दूसरा वीडियो हमारा गया उसमें हमने आपको माध्यिका के बारे में समझाया था। तो माध्यिका क्या होती है, किस प्रकार के इसके क्वेश्चनों को निकालते हैं, इसके क्या फॉर्मूले होते हैं और कितने प्रकार से इसके क्वेश्चनों को निकाला जाता है, वो हमने आपका दूसरे वीडियो में समझाया। अब थर्ड वीडियो में आपको समझाएंगे बहुलक के बारे में कि बहुलक क्या होता है और बहुलक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप किस तरीके से डील करेंगे एग्जाम में जाकर के। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप बहुलक के बारे में, उसके सभी टाइप्स के बारे में नहीं जानते तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका बहुलक है और बहुलक के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुलक का मतलब होता है मॉड। मॉड यानी जो इसका बहुलक है। देखिए, श्रेणी, किसी श्रेणी के पद का मान, ये आप डेफिनेशन को याद करते चलिए, सीधा एग्जाम में पूछ सकता है कि बहुलक की डेफिनेशन लिखिए, तो आपको एक नंबर में दे देगा, फिर आप वहां से मुंह उठा के भागाओगे और आप कर नहीं पाओगे अगर इनको याद नहीं कर रहे तो। किसी श्रेणी के पद का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आती है उसे क्या कहते हैं, हम बहुलक कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो आपका बहुलक कहलाएगा। किसी भी श्रेणी यानी कोई भी नंबर है रिपीट हो रहा है बार बार तो और ज्यादा बार आया हुआ है तो वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। अब देखिए बहुलक को हम ज्ञात कैसे करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। तो देखिए बहुलक को ज्ञात करने के, देखिए पहला जो होता है आपका निरीक्षण द्वारा, यानी ऐसे ही देख करके आप देख कर ही बता दोगे कि इसका ये बहुलक होगा। देखिए इस विधि में केवल यह देखना होता है कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया हुआ है। आप देखिए निरीक्षण का मतलब क्या होता है, जब कहीं कोई जाता है निरीक्षण करने के लिए तो वहां पे क्या करता है, वो वहां पे देख कर ही उन चीजों को ऑब्जर्व करता है। तो वही चीज होता है, एक तो निरीक्षण द्वारा आप देख सकते हैं, और नंबर दो होता है बहुलक का एक सूत्र होता है, यानी जो मॉड होता है, मॉड बराबर होता है आपका, यानी बहुलक बराबर होता है थ्री मीडियन थ्री मीडियन थ्री मीडियन माइनस का टू मॉड। टू आपका हो जाएगा क्या, ये माध्य है, तो ये आपका है समांतर माध्य वाला, तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ये। तो ये आपका हो गया माध्य वाला, ठीक है। तो ये आपका माध्य हो जाएगा। तो ये आपका होता है बहुलक बराबर थ्री माध्य का माइनस का टू माध्य। ये आपको फॉर्मूले से आपका डायरेक्ट पूछ लेता है डिट्टो, तो वो आपको बताना होता है। तो चलिए इसका उदाहरण सीख लेते हैं। उदाहरण क्या है इसका, देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके पूरे आंकड़े दिए गए हैं, आप देख सकते हैं उनको, का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि सबसे ज्यादा बार किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। हल में क्या करना होता है, हल में एक बार सीधा डिट्टो इसको उतार देना होता है और इसमें लिखना हो, मतलब ये देखना है कि सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो 12 आपका दिख रहा है, यानी जो 12 दिख रहा है वो सबसे ज्यादा बार आया है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 बार 12 आया हुआ है। तो 5 बार 12 आया हुआ है तो यही आपका बहुलक हो जाएगा। और कोई भी नंबर देख लीजिए वो ज्यादा बार नहीं आया हुआ है, तो बहुलक बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। और अब देखिए दूसरी प्रकार से, जब अगर सारणी के रूप में आपको दे देगा तब आप किस तरीके से उसको निकालोगे। तो यहाँ पर भी आपको बंटन का बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा है। तो बंटन का बहुलक किस तरीके से निकालते हैं वो समझिए। देखिए यहाँ पे पद दिए गए हैं, उसके बाद बारंबारता दी गई है, यानी आपको यहाँ समझ लेना। देखिए ये जो 12 पद है वो आपका 3 बार आया हुआ है, 16 पद आपका 8 बार आया हुआ है, 20 पद आपका 26 बार आया हुआ है, और 24 पद कितने बार आया हुआ है, आपका 6 बार आया हुआ है, और जो 28 पद है वो आपका 3 बार आया हुआ है। यानी सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आया हुआ है, तो आप देख सकते हो जो 20 पद है वो आपका 26 बार आया हुआ है, यानी इसका रिपीटेशन 26 बार हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो क्या होता है, बहुलक होता है, यानी मॉड होता है। तो यही आपका मॉड हो जाएगा, यही आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो इस सारणी को आप समझ गए, बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझा दिया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण, आपका ये उदाहरण अलग से कंबाइन आपके उदाहरण चलने लगे हैं, तो इनको मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर हमने बहुलक के बारे में सीखा, बहुलक को किस तरीके से आप निकालते हैं। अभी ये फॉर्मूले वाला जो बहुलक है वो अभी नहीं आया हुआ है, जब आ जाएगा तो आपको उसी के माध्यम से सिखा दिया जाएगा। इसमें देखो क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपको बहुलक निकलवाना है तो यहाँ पे मीडियन दे देगा, माध्य दे देगा, या फिर ऐसा करेगा जैसे मान लो बहुलक दे दिया तो मीडियन निकलवाने लगेगा और माध्य दे देगा। तो इस तरीके से होता है, तो आप वो भी आसानी से निकाल सकते हो। तो अगले वीडियो में हम आगे इसके जो इतने भी एग्जाम्पल्स उनको स्टार्ट करेंगे,
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपका जो बहुलक का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपका उसका रिप्लाई देंगे और आपको अच्छे से वहाँ पर हम आपको समझा देंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। ओके, थैंक यू।